सर्वेभ्यो नमो नमः छात्रों। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ कक्षा 10वीं संस्कृत की प्रश्न बैंक। और जो छात्र डी और ई ग्रेड में हैं वो छात्र यदि 3 पेज भी इसके कंठस्थ कर लेंगे, पढ़ लेंगे, तो निश्चित रूप से 100% पास हो जाएंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 23 से, जिसमें पूछा जाता है एक विषय पर आपको 100 शब्दों में एक निबंध लिखना है। प्रश्न नंबर 23 में आता है और निबंध 4 नंबर के लिए पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखिए संस्कृत भाषाया महत्वम, तो इसको हम सबसे पहले पढ़ेंगे। देखिएगा, संस्कृत भाषा विश्वस्य सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा सर्वोत्तम साहित्य संयुक्ता च अस्ति। संस्कृत भाषा विश्व की सभी भाषाओं में प्राचीनतम और सर्वोत्तम साहित्य से युक्त है। संस्कृत भाषा परिशुद्धा व्याकरण संबंध आदि दोष रहिता संस्कृत भाषेति निगद्यते। संस्कृत भाषा शुद्ध और व्याकरण से संबंधित आदि दोषों से रहित है। प्राचीन समये एषेव भाषा सर्वसाधारणा आसीत्। प्राचीन समय में यह भाषा सर्वसाधारण थी, सभी के द्वारा बोली जाने वाली भाषा थी। सर्वे जनाः संस्कृत भाषायाम एव वदन्ति स्म। सभी लोग संस्कृत भाषा में ही बात करते थे या बोलते थे। एषा एव अस्माकं पूर्वजानाम् आर्याणां सुलभा शोभना गरिमामयी च वाणी। यह हमारे पूर्वजों की सुलभ शोभा देने वाली और गौरवपूर्ण वाणी है। संस्कृत भाषायाम एव विश्व साहित्यस्य सर्वप्राचीन ग्रंथाः। संस्कृत भाषा में ही विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथ चत्वारो वेदाः सन्ति। चारों वेद लिखे गए हैं। येषां महत्वम अद्यापि सर्वोपरि वर्तते। जिनका महत्व आज भी सबसे श्रेष्ठ है। भास, कालिदास, अश्वघोष, भवभूति, दंडी, सुबंधु, बाण, जयदेव आदि महाकवि नाटककार संस्कृत भाषा में ही है। जीवनस्य सर्वसंस्कारेषु संस्कृतस्य प्रयोगः भवति। जीवन के समस्त संस्कारों में भी संस्कृत का ही प्रयोग किया जाता है। अधुना अपि संगणकस्य कृते संस्कृत भाषा अति उपयुक्ता अस्ति। वर्तमान में जो संस्कृत भाषा है कंप्यूटर के लिए अत्यधिक उपयोगी भाषा मानी गई है। संस्कृत भाषेव भारतस्य प्राणभूता भाषा अस्ति। राष्ट्रस्य ऐक्यं च साधयति। संस्कृत भाषा ही भारत राष्ट्र की एक प्राणभूत भाषा है और हमारी राष्ट्रीय एकता को साधती है या एकता का आधार है। भारतीय गौरवस्य रक्षणाय एतस्याः प्रसारः सर्वैरेव कर्तव्यः। भारतीय गौरव की रक्षा के लिए इसका प्रचार प्रसार सभी को करना चाहिए। अतः एव उच्यते, इसलिए कहा गया है, संस्कृति ही संस्कृताश्रिता। हमारी संस्कृति संस्कृत के ऊपर आश्रित है। यदि हम संस्कृत को बचाएंगे तो हमारी संस्कृति भी निश्चित रूप से बचेगी। प्रश्न नंबर 22 में छात्रों पूछा जाता है स्वस्य प्राचार्यस्य कृते अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम लिखत। अपने प्राचार्य जी के लिए अवकाश का एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो यहाँ पर अवकाश का प्रार्थना पत्र है। सबसे पहले हम लिखेंगे सेवायाम श्रीमन्तः प्राचार्य महोदयाः। उसके बाद अपने विद्यालय का नाम लिखें, शासकीय माध्यमिक विद्यालय सरेडी नगरम मध्य प्रदेश है। आप अपने विद्यालय का नाम लिख सकते हैं। विषय में लिखेंगे 5 दिवसानाम अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम। 5 दिनों के लिए अवकाश का प्रार्थना पत्र। महोदयः, महोदय जी। फिर उसके बाद हम किस लिए अवकाश चाहते हैं उसका कारण लिखेंगे। सेवायाम से विनयम निवेदनम इदम यत अहम। सेवा में विनय पूर्वक निवेदन है कि मैं भवताम विद्यालयस्य 10वीं कक्षायाः छात्रः अस्मि। मैं आपके विद्यालय का 10वीं कक्षा का छात्र हूँ। अहम अद्य सहसा ज्वर पीड़ितः अस्मि। आज मैं अचानक बुखार से पीड़ित हो गया हूँ। अतः एव विद्यालयम आगंतुम सर्वथा असमर्थः अस्मि। इसलिए मैं विद्यालय आने में बिल्कुल असमर्थ हूँ। कृपया 5 दिवसानाम, कृपया मुझे 5 दिनों का। कोष्टक में आपको दिनांक लिखना है। 1 दिनांकतः 1 तारीख से 5 दिनांक पर्यंतम 5 तारीख तक अवकाशम यच्छन्तु, अवकाश देने की कृपा करें। इति सविनयम प्रार्थयामि, ऐसी मैं विनयपूर्वक प्रार्थना करता हूँ। उसके बाद आपको दिनांक लिखना है। बालिका है तो भवदीया शिष्या ऐसा लिखेंगी। उसके बाद अपना नाम लिखना है। महेंद्र, कक्षा 10वीं
अवर्ग। अब हम बात करते हैं छात्रों प्रश्न नंबर 13 या 14। इसमें पूछा जाता है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आया हो। ये 2 नंबर के लिए पूछा जाता है। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्त्युद्यम समो बंधुः कृत्वा यम न अवसीदति सेवितव्यो महावृक्षः फलच्छाया समन्वितः यदि देवात् फलं नास्ति छाया के निवार्यते अमन्त्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम न औषधम अयोग्यः पुरुषः नास्ति योजकः तत्र दुर्लभः। ये तीनों ही श्लोक आप याद करें। 3 इसलिए क्योंकि यदि प्रश्न पत्र में 2 आ भी जाते हैं तो बचा हुआ एक श्लोक आप प्रश्न नंबर 13 में लिख देंगे। प्रश्न नंबर 6 से लेकर के प्रश्न नंबर 10 तक पूर्ण वाक्य में या एक वाक्य में उत्तर लिखने के लिए प्रश्न दिए रहते हैं और प्रत्येक प्रश्न अथवा में दिया रहता है। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, प्रश्नवाचक शब्द की जगह उत्तरवाचक शब्द क्या आएगा उतना याद रख लें। वो पूरा प्रश्न तो आपको उतारना ही है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न उत्तरों को याद कर सकते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है कवि किमर्थम प्रकृते क्षणम इच्छति। किमर्थम की जगह यहाँ पर सिर्फ आपको जोड़ना है अत्र धरातले जीवितम ध्रुवम जातम। अतः बाकी का प्रश्न में से लिखना है कवि प्रकृते क्षणम इच्छति। कस्मात् कारणात् महानगरेषु संचरणम कठिनम वर्तते। कस्मात् कारणात् इसको हटा देंगे और जोड़ देंगे मार्गेषु यानानाम अनंता पंक्तयः धावन्ति। एतस्मात् कारणात् महानगरेषु संचरणम कठिनम वर्तते। अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम। यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द है किम किम, इसको हटाकर हमने जोड़ दिया वायुमंडलम जलम भक्ष्यम धरातलम च। तो प्रश्न का पूर्ण वाक्य में उत्तर क्या होगा? अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडलम जलम भक्ष्यम धरातलम च सर्वं दूषितम अस्ति। कवि कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति। यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द है कुत्र, इसको हटा देंगे और जोड़ देंगे एकांत कांतारे। पूर्ण वाक्य में उत्तर हो जाएगा कवि एकांत कांतारे संचरणम कर्तुम इच्छति। स्वस्थ जीवनाय कीदृशे वातावरणे भ्रमणीयम। कीदृशे को हटाकर सूची वातावरण जोड़ देंगे, कीदृशे की जगह सूची। तो जिन छात्रों को पूरी लाइन में याद नहीं होता वह इस प्रकार से याद रखें कि हमें कीदृशे हटाना है और यहाँ पर सूची जोड़ना है। अंतिम पद्यांश से कवि का कामना का हटाना है, सुखद मानव जीवनाय जोड़ना है। अंतिमे पद्यांश से सुखद मानव जीवनाय कामना अस्ति। बुद्धिमती केन उपेता पितुगृहं प्रति चलिता। यहाँ पर हमें केन हटाना है, पुत्र दयो यहाँ पर जोड़ना है। व्याघ्रः किम विचार्य पलायतः। व्याघ्रः काचित् इयं व्याघ्रमारी इति विचार्य पलायतः। लोके महतो भयात् कः मुच्यते। लोके महतो भयात् बुद्धिमान मुच्यते। कह के स्थान पर हमने यहाँ पर जोड़ दिया बुद्धिमान। जम्बुकः किम वदन व्याघ्रस्य उपहासं करोति। यत् मानुषाद अपि विवेशी, कि तुम मनुष्यों से भी डरते हो, ऐसा कह करके वह सियार उस शेर का मजाक बनाता है। बुद्धिमती श्रृंगालम किम उक्तवती। बुद्धिमती श्रृंगालम उक्तवती, उसने बोला अरे दुष्ट, तो या मह्यम पुरा व्याघ्रत्रयम दत्तम। तूने मुझे पहले 3 शेर ला करके देने का वादा किया था। विश्वासस्य अध्य एकम आनीय, अब तुम एक ही लाए हो। कथम क्यों, यासी चले जाओ, वध अधुना नहीं तो मारे जाओगे। ऐसा उस बुद्धिमती ने सियार से बोला था। रामाय कुछ लवयो कंठाश्लेषस्य स्पर्श कीदृशः आसीत्। राम का कुछ और लव को कंठ लगाने वाला जो स्पर्श था किस प्रकार का था। कीदृशः को हटाकर हृदयग्राही जोड़ देंगे, हृदय स्पर्शी था। रामः लवकुशो कुत्र उपवेष्टुं कथयति। कुत्र की जगह सिंहासने जोड़ देंगे। रामः कुशलवो सिंहासने उपवेष्टुं कथयति। बाल भावात् हिमकर कुत्र विराजते। पशुपति मस्तकी, ये शब्द हम जोड़ देंगे। कुशलव्यो वंशस्य कर्ता कह, कह की जगह आ जाएगा भगवान सूर्य। कुशलव्यो मातरम वाल्मीकि केन नामना आवियति। केन की जगह आ जाएगा वधु, वधु इति नामना आवियति। कृषक है किम करोति, किम प्रश्नवाचक शब्द की जगह जोड़ देंगे। बलिवर्धाभ्याम क्षेत्र कर्षणम, बैलों के द्वारा खेती का कार्य करता था। माता सुरभि किमर्थम अश्रुणि मुंचति। किमर्थ की जगह लिख देंगे भूमौ पतिते स्वपुत्रम दृष्टवा। जमीन पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर माता सुरभि की आंखों में आंसू आ जाते थे। सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य किम उत्तरम ददाति।
सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य उत्तरं ददाति यत् हे वासव अहम पुत्रस्य दैन्यं दृष्ट्वा रोधिमि इति। ऐसा उसने कहा था कि मैं अपने पुत्र की कमजोरी को देख करके रो रही हूँ। इंद्रः दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुम किम कृतवान। किम की जगह जोड़ देंगे अतिवृष्टि कृतवान, उन्होंने बारिश की। जननी कीदृशी भवती, कीदृशी की जगह आ जाएगा तुल्य वत्सला, माता समान रूप से प्यार करने वाली, प्रेम करने वाली होती है। अस्मिन पाठे कयो संवाद, किसका संवाद इस पाठ में है। कयो की जगह सुरभि वासवश्च, सुरभि और इंद्र का यहाँ पर संवाद बताया गया है। केन समः बंधु नास्ति, केन की जगह आ जाएगा उद्यमेन। वसंतस्य गुणम कह जानाति, पिकह जानाति, कह की जगह पिकह। बुद्धयः कीदृश्यः भवन्ति, कीदृश्य की जगह परेंगित ज्ञान फला। नराणाम प्रथम शत्रु कह, कह की जगह क्रोधः। सुधीय शक्य केन सह भवति, केन हटाकर सुधी भी जोड़ देंगे, सुधीय शक्य सुधी भी सह भवति। अस्माभिः कीदृशः वृक्षः सेवितव्यः, हमें किस प्रकार के वृक्ष की सेवा करना चाहिए। कीदृशः की जगह हम जोड़ देंगे फल छाया समन्वित, फल और छाया से युक्त पेड़ की हमें रक्षा करना चाहिए। निसंशयः कः कृतांत मन्यते, निश्चित रूप से कौन यमराज के समान माना गया है। यह सदा परेह वित्रस्तान पीड़ीयमानान जंतुन न रक्षति, जो पीड़ित और त्रस्त जंतुओं की रक्षा नहीं कर पाता है। सह वह मनुष्य पार्थिव रूपेण अपने इस भौतिक रूप में निसंशयः निश्चित रूप से कृतांतम मन्यते यमराज के समान माना गया है। बकः वन्य जंतूनाम रक्षोपायाम कथम चिंतितुम कथयति, बगुला वन के जंतुओं की रक्षा का उपाय किस प्रकार से सोचने के लिए कहता है। बकः वन्य जंतूनाम रक्षोपायान, वन के जंतुओं की रक्षा का उपाय। शीतले जले ठंडे पानी में, बहुकाल पर्यंतम लंबे समय तक, अविचल बिना विचलित हुए, ध्यान मग्न है ध्यान में मग्न होकर, स्थित प्रज्ञ खड़े रहकर, चिंतितुम कथयति सोचने के लिए वह कहता है। अंते प्रकृति माता प्रविश्य सर्वप्रथमम किम वदति, अंत में प्रकृति माता प्रवेश करके सबसे पहले क्या कहती है। भो भो प्राणिनः यूयं सर्वे एव मैं संतति कथम इथम कलह कुर्वन्ति। यदि राजा सम्यक न भवति तदा प्रजा कथम विप्लवेत्, कथम की जगह जलधो अकर्णधारा नोरीवेव। मयूरः कथम नृत्य मुद्रायां स्थितः भवति, कथम की जगह जोड़ देंगे पिच्छानुद्घाटिये, पंख फैलाकर। अन्ते सर्वे मिलित्वा कस्य राज्याभिषेकाय, यहाँ पर हम कस्य जो शब्द है प्रश्नवाचक, इसके जगह उलू कस्य जोड़ देंगे। कति पात्राणि सन्ति, कति की जगह यहाँ पर जोड़ देंगे 12। निर्धन जनः कथम वित्तम उपार्जितवान, गरीब मनुष्य कैसे धन कमाता है, कथम की जगह बुरी परिश्रम में। किमर्थम की जगह अर्थ कारशेन जोड़ देंगे। प्रसरिते निशा अंधकारे से किम अचिंतित, फैलते हुए अंधकार में वह क्या सोचने लगा। विजने प्रदेशी पदयात्रा न शुभावहा, सुनसान जंगल में पैदल चलना ठीक नहीं। किम की जगह जोड़ देंगे चोरः कह आसीत, कह की जगह आरक्षी। और जनस्य क्रंदनम निशम्य आरक्षी किमुक्तवान रे दुष्ट, तस्मिन् दिने त्वया अहं चोरितायाः मंजूषायाः गृहणात् वारितः, इदानीं निजकृतस्य फलं भुङ्क्ष्व अस्मिन् चौर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडं लप्स्यसे। उस मनुष्य की रोने की आवाज़ सुनकर के उसने कहा था कि अरे दुष्ट, तूने ही मुझे उस दिन चोरी की पेटी लेने से रोका था, इसलिए अपने किए का फल भोगो। अब तुम्हें इस चोरी के अभियोग में 3 साल का कारावास होगा। मति वैभवशालिनः दुष्कराणि कर्माणि कथम साधयन्ति, कथम की जगह आप जोड़ देंगे नीति युक्तिम समालंबे लीलियो। समस्त राष्ट्रम कीदृशे उल्लासे मग्न आसीत, कीदृशे को हटाकर नृत्य गीत वादित त्राणाम। भूकंप से केंद्र बिंदु कहा जनपद, भूकंप का केंद्र बिंदु कौन सा जिला, कह की जगह कच्छ जनपद। पृथ्वी स्खलनात् किम जायते, किम हटाकर भूकंपनम। समग्र विश्वम के आतंकित दृश्यते, पूरा विश्व किसके द्वारा आतंकित दिखाई देता है, भूकंपे। केशाम विस्फोटे रपे भूकंपो जायते, ज्वालामुख पर्वतानाम। सरसः शोभा केन भवति, केन हटाकर राजहंसेन।
चातकः किमर्थं मानी कथ्यते, चातक को किस लिए स्वाभिमानी कहा गया। चातकः पिपासितः मृते, या तो प्यासा मर जाता है, वा या फिर पुरंदरम याचते, या फिर वो इंद्र से ही याचना करता है। अतः मानी कथ्यते, इसलिए स्वाभिमानी कहा जाता है। मीनः कदा दीनाम गतिम प्राप्नोति, मछलियाँ कब दिन गति को प्राप्त करती है। सरह त्वयि संकोचम अंचति सति, जब तालाब का पानी संकुचित होता है, कम होता है, तब। कानी पूरित्वा जलधि रिक्त भवति, कानी की जगह नाना नदी नद शतानी लिख देंगे। वृष्टि भी वसुधाम के आद्रियंती, बारिश से इस पृथ्वी को कौन भिगो देता है। अम्बोदा, के की जगह अम्बोदा लिख देंगे, बादल भिगो देते हैं। अब छात्रों देखिए इसके बाद में है शब्द रूप, ये भी 4 नंबर के पूछे जाते हैं, और ये जो शब्द रूप है पहले ही प्रश्न में पेपर में पूछे जाते हैं। द्वितीय विभक्ति एक वचन की पहचान लिखी है, माँ, जिन शब्दों के अंत में म हो वहाँ पर द्वितीय विभक्ति होगी और एक वचन होगा, इतना सा आपको याद रख लेना है। जैसे कि रामम, रमाम, फलम, पुस्तकम, बालिकाम, नदीम, पिताम, कविम, राजानम, साधुम, माम, त्वाम, जितने भी शब्द हैं सभी के अंत में म शब्द जुड़ा है, मतलब यहाँ पर द्वितीय विभक्ति है और उसका एक वचन है और इसकी पहचान है माँ। तृतीय विभक्ति की पहचान है एक वचन में एन शब्द आता है, या एण, एन या एण, या और ना, 3 शब्द आपको याद रखना पड़ेगा छात्रों। जैसे कि रामेण, यहाँ पर एण है, बालकेन, यहाँ पर एन है, यानी कि एन और एण दोनों ही एक जैसा है। फिर उसके बाद या भी याद रखना पड़ेगा, तृतीय विभक्ति एक वचन में या भी आता है, जैसे रमिया, लतिया, और ना भी आता है, कविना, रवीना आदि। रामाय, रमाए, लताए, बालकाए, यानी कि ऐ की मात्रा और आय शब्द जो है चतुर्थी विभक्ति में आता है। पंचमी विभक्ति एक वचन में राम का रामात, फल का फलात, पुस्तक का पुस्तकात, मत और त्वत, अस्मत् और युष्मत् का। षष्ठी विभक्ति की पहचान है श, रामस्य, फलस्य, पुस्तकस्य। पंचमी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति, कुछ शब्द ऐसे हैं जो पंचमी में और षष्ठी में एक समान होते हैं। जैसे रमा शब्द का पंचमी और षष्ठी रमाया ही होता है, लता का लतया लतया होता है, बालिका का बालिकायाः बालिकायाः, पंचमी में भी और षष्ठी में भी। नद्या नद्या, पितुः पितुः, राज्ञः राज्ञः, कवेः कवेः। सप्तमी विभक्ति एक वचन में राम का रामे होता है, रमा का रमायाम, लता का लतायाम, नदी का नद्याम, बालक का बालके, फल का फले, पुस्तक का पुस्तके, पिता का पितरी, कवि का कवो, अस्मत् का मई और युष्मत् का त्वयि। अब बहुवचन की हम बात करेंगे द्वितीय विभक्ति में, तो यहाँ पर देखिए अधिकतर ना आता है, राम का रामान, रमाः लताः, बालकान, और नपुंसकलिंग में फलानी पुस्तकानी। ये शब्द आप अच्छे से रट लें। तृतीय विभक्ति में देखिए भी या ऐ की मात्रा आती है, जैसे राम का है रामई, ऐ की मात्रा। बाकी सभी शब्दों में भी आता है, लता का लता भी, बालिका का बालिका भी, नदी का नदी भी, पितृ का पितृ भी, कवि का कवि भी, साधु का साधु भी आदि। चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में है भ्य, चतुर्थी और पंचमी दोनों में ही भ्य आता है, रामेभ्य रामेभ्य, कविभ्य कविभ्य, लतेभ्य लतेभ्य, बालकेभ्य बालकेभ्य। चतुर्थी विभक्ति और पंचमी विभक्ति में ही भ्य आता है और यहाँ पर वचन होता है बहुवचन। षष्ठी विभक्ति बहुवचन नाम या नाम आता है, जैसे रामानाम, लता नाम, बालका नाम, फला नाम, पुस्तका नाम, नदी नाम, पितृनाम, कवि नाम, राज्ञाम, साधु नाम, अस्माकम, युष्माकम। सभी के पीछे यहाँ पर देखिए नाम है या नाम है। तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन की पहचान है ये। सप्तमी विभक्ति, इसकी पहचान है सु या शु, रामेशु, रमासु, लतासु, बालकेशु, फलेशु, पुस्तकेशु, नदीशु, सभी के अंत में सु है, यानी कि यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है।
जिन शब्दों के अंत में मा हो वहाँ द्वितीय विभक्ति का एकवचन होगा। जिन शब्दों के अंत में एन या फिर ना हो तृतीय विभक्ति एकवचन होगा। जिन शब्दों के अंत में भय हो वहाँ पर चतुर्थी और पंचमी विभक्ति होगी और वचन बहुवचन होगा। जिन शब्दों के अंत में नाम या नाम हो वहाँ पर षष्ठी विभक्ति का बहुवचन होगा। जिन शब्दों के अंत में सु या शिव हो वहाँ पर सप्तमी विभक्ति का बहुवचन होगा। जिन शब्दों के अंत में भ्याम आता है वहाँ पर तृतीया, चतुर्थी, पंचमी विभक्ति और द्विवचन होगा। किम शब्द के रूप यहाँ पर देखिए, कह प्रथमा विभक्ति, कम द्वितीया, केन तृतीया, कस्मै चतुर्थी, कस्मात् पंचमी, कस्य षष्ठी, कस्मिन् सप्तमी। यहाँ पर केवल एक वचन के रूप लिखे गए हैं पुल्लिंग शब्द। अब देखिए छात्रों, 2 नंबर के अव्यय शब्द पूछे जाते हैं, तो सारे ही अव्यय शब्द यहाँ पर मैंने जो अति महत्वपूर्ण अव्यय शब्द है एक ही जगह आपके लिए लिखे हैं। अत्र, तत्र, यत्र, कुत्र, सर्वत्र, सर्वदा, एकदा, यदा, तदा, कदा, यथा, तथा, अन्यथा, अद्य, स्व, विना, ह्य, अथवा, वा, अपि, तथापि, अतः, आम, अथ, शनः, सहसा, सम्प्रति, अधुना, इदानीं, तदानीं, इति, उच्चे, नीचे, एव, इव, किम, प्रातः, इतः, ततः, कुतः, परितः, च, खलु, अलम, नमः, अतीव, चेत, यावत्, तावत्, तर्हि, पुरा, पुनः, वृथा, किम, वयतः, परितः और चिरम। सिर्फ याद रखना है, इनको रटना है कि ये जो शब्द हैं अव्यय शब्द हैं, बस इतना याद रखना है। परीक्षा में 4 नंबर के लिए धातु रूप पूछे जाते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ पहचान याद रखना है। ती, तह, अंति, सी, थह, थ, आमी, आव, आम। मतलब यहाँ पर होगा लट लकार। इसको हम ऐसे समझेंगे, जिन शब्दों के लास्ट में ती है, जिन धातु रूप में लास्ट में ती है, मतलब प्रथम पुरुष होगा, एक वचन होगा। जैसे पठति। जिन शब्दों के अंत में तह है, जैसे पठत, क्रीडत, वदत, तो वहाँ पर प्रथम पुरुष का द्विवचन होगा। तो इस प्रकार से यदि आपने पहचान याद कर ली तो आपको आसानी से 5 ही लकार याद हो जाएंगे और 4 नंबर आपके आ जाएंगे। तो 5 ही लकारों की पहचान मैंने यहाँ पर लिखी है। इसके अलावा आपको संक्षिप्त में यदि याद रखना है तो आप इस निर्देश को देखें ध्यानपूर्वक। जिन धातु रूपों के पहले अ जुड़ा हुआ हो वहाँ लंग लकार होगा, जैसे अपठत, अवदत, अगच्छत। इन सभी के पहले अ जुड़ा है, मतलब कौन सा लकार है? लंग लकार। ठीक है। जिन धातु रूपों में क्ष, स और श जुड़ा हो वहाँ पर लृट लकार यानी भविष्यकाल होगा। शब्दों के बीच में अगर ऐसा आता है, जैसे द्रक्षति में कक्षा वाला क्ष आया है, पाश्यति में सपेरा वाला से आया है, पटिष्यति में षटकोण वाला श आया है, इन तीनों में से कोई से भी श अगर बीच में आते हैं तो वहाँ पर लृट लकार होगा। जिन धातु रूपों में प्रथम शब्द के बाद एक ही मात्रा आती है वहाँ विधिलिंग लकार होगा। जैसे कि देखिए पठेत, प के बाद एक ही मात्रा है, गच्छेत, ग के बाद एक ही मात्रा है, वदेत, व के बाद एक ही मात्रा है। तो 3 लकार तो आपको आसानी से वैसे ही याद हो जाएंगी। धातु के पहले अ है तो लंग लकार, बीच में क्ष, स और श है तो लृट लकार, और एक शब्द के बाद अगर एक ही मात्रा है शब्द के ऊपर, धातु के ऊपर, तो विधिलिंग लकार होगा। संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं। इन उपसर्ग को आप एक बार अच्छे से रट लें। उदाहरण याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप इतना याद रख लें कि 22 उपसर्ग कौन कौन से हैं, उनके नाम आप अच्छे से रट लें, तो 2 नंबर आपके इसके भी निश्चित रूप से आ ही जाएंगे। और अधिकतर परीक्षाओं में जो पूछे जाते हैं प्र या परा उपसर्ग, प्र और प्राचार्य वाला जो उदाहरण है कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इसलिए आप अच्छे से इसको याद रखें, क्योंकि प्राचार्य में प्र ऑप्शन भी दिया जाता है विकल्प में और प्रा भी दिया जाता है। तो अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, प्रा सही कर देते हैं, जबकि प्रा उपसर्ग नहीं होता है, प्र उपसर्ग होता है। आ की मात्रा नहीं लगेगी। प्र
धन आचार्य को मिलाकर के प्राचार्य बनता है। तो इसको आप पहले को तो अच्छे से याद रख ही लें। प्राचार्य आता है तो आपको प्र उपसर्ग ही लिखना है, ना कि प्रा। पराजयते परा उपसर्ग है, मतलब शब्दों के पहले उपसर्ग जुड़ता है। तो ये जो 22 उपसर्ग हैं, प्र, परा, सम, अनु, अव, निर, निस, दुर, दुस, वि, आंग, नि, अधि, अति, अभि, अपि, प्रति, परि और उत, सु, उप, इन उपसर्गों को आपको कंठस्थ करना पड़ेगा। एक पदेन उत्तरम, ये परीक्षा में 3 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़ लें अपनी पाठ्य पुस्तक में से। इसके बाद छात्रों हम आगे बढ़ते हैं। एक पद वाले प्रश्न परीक्षा में 3 नंबर के पूछे जाते हैं। समस्त प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। अब देखिए, संपूर्ण विलोम पदानी। आपकी पाठ्य पुस्तक में जितने भी विलोम पद हैं, मैंने एक ही जगह सारे विलोम पदों को लिखा है ताकि आपको जल्दी से जल्दी याद हो जाए। सुकरम का दुर्वहम, दूषितम का विलोम शुद्धम, निर्मलम का समलम, ग्रहणंती का मुंचति, दानवाय का मानवाय, शांता का अनंता, प्रथम का द्वितीय, उक्तवा का श्रुत्वा, अधुना का तदा, अवेला का वेला, बुद्धिहीना का बुद्धिमति, कुपिता का हर्षिता, प्रसिद्धति का अवसिदति, मूर्खः का सुधीयः, बलि का विलोम निर्बल, सुलभ का विलोम दुर्लभ, संपत्तों का विलोम विपत्तो, अस्त समय का विलोम उदय, सार्थकम का निरर्थकम, पक्वः का अपक्वः, विमूढ़धि का सुधि, कातर का विलोम होता है अकातरः, कृतज्ञता का कृतघ्नता, आलस्यम का उद्योग, परुषा का कोमला, संपन्नम का विलोम विपन्नम, ध्वस्त भवनेषु का विलोम नवनिर्मित भवनेषु, निस्सरन्ति का विलोम प्रविशन्ति भी, निर्माय का विलोम विनाश्य, क्षणन एव का विलोम सुचिरण एव, श्वेते का कृष्ण। ये संपूर्ण विलोम शब्द हैं। आप आसानी से बहुत जल्दी 1-2 दिन में ही इनको रट सकते हैं। ऐसे ही संपूर्ण पर्याय पद यहाँ पर लिखे गए हैं, ये भी 2 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। सलिलम का पर्याय होता है जलम या निरम। आम्रम का एक ही पर्यायवाची शब्द आपको यहाँ पर लिखना रहता है परीक्षा में। आम्रम का रसालम, वनम का कांतारम, शरीरम का देहम, कुटिलम का वक्रम, पाषाणः का प्रस्तरः या शिलाखंडम, श्रृंगालय का जम्बुका, शीघ्रम का सत्वरम, पत्नी का भार्या, गच्छसि का यासी, हिमकर का शशि, संप्रति का इदानीम, समुदाचार का शिष्टाचार, पशुपति का शिव, तनय का सुतः, सहस्त्र दिदिति का सूर्य, कृच्छेन का काठिन्येन, चक्षुभ्याम का नेत्राभ्याम, जवेन का द्रुत गत्याः, इंद्रः का वासवः, पुत्राः का सुताः, शीघ्रम का अचिरम, बलिवर्ध का वृषभ, प्रभुतम का भूरि या विपुलम, श्रेयः का शुभम शिवम कल्याणम, चित्तम का चेत मनः मानसम, सभा का संसद परिषद या सभा, चक्षुष का नेत्रम नयनम या लोचनम, मुखम का आननम मुखम या वदनम, पर्याकुलम का व्याकुलम, विशीर्णः का नष्टा, उद्गिरियंत का पर्याय प्रकंड्यंतः, विदार्य का पर्याय संत्रोट्य, शत्रु का पर्याय अरि, मित्रम का पर्याय बंधु, वहिन का पर्याय अग्नि, सुधीय का पर्यायवाची शब्द होता है विद्वांस। वहा का कल्याण प्रदा, कृशकाय का दुर्बलम शरीरम, काकः का वायसः, वहिन का अग्नि या पावक, मुदितः का प्रसन्न है, विमूढ़धि का मूर्ख या बुद्धिहीन, दारुण का भयंकर। ये संपूर्ण पर्याय शब्द थे, इनको आप अच्छे से रट लेवें। अब देखिए विशेषण विशेष्य, ये भी 2 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। तो अधिकतर यानी कि 90%, यानी कि हम कहें 99% प्रथम पद जो होता है वो विशेषण होता है, दूसरा पद जो होता है वो विशेष्य होता है। तो आपको यदि कुछ नहीं याद रहता है, समझ में नहीं आता है, तो आप ऐसा करें, जो प्रथम पद होगा उसको आप विशेषण लिखेंगे और दूसरा पद जो होगा उसको आप विशेष्य लिखेंगे। यहाँ पर मैंने सभी शब्दों को ऐसा लिखा है जिसमें पहला पद विशेषण है, दूसरा विशेष्य है। उदात्तरम में समुदाचार है, यानी कि उदात्तरम में जो है वह विशेषण है, समुदाचार विशेष्य है। अति दीर्घ विशेषण है, प्रवास विशेष्य है। समरूप विशेषण,
कुटुंब वृतांत विशेष्य है। हृदयग्राही, यहाँ पर हृदयग्राही इस पर्च में हृदयग्राही जो शब्द है वह विशेषण है और स्पर्श शब्द है वह विशेष्य है। कुमारियो विशेषण, कुशलव्यो विशेष्य। कश्चित् कृशक, दुर्बलम वृषभम, क्रुद्धः कृषिबलः, सहस्त्रादिकेषु पुत्रेषु अभ्यधिका कृपा। तुल्यवत्सला जननी, ये अभी अर्धवार्षिक परीक्षा में भी पूछा गया था। जननी तुल्यवत्सला इस प्रकार से लिखा था, यानी कि पहले जननी लिखा था और पीछे तुल्यवत्सला। तो आपको ध्यान रखना है जो संज्ञा होगा वही विशेष्य होगा और संज्ञा की जो भी विशेषता होगी वो विशेषण होगा। तो यहाँ पर जननी क्या है? विशेष्य है। तुल्यवत्सला उसकी विशेषता है, यानी कि यह विशेषण हुआ। विचित्र साक्षी विशेषण है, यहाँ पर विचित्र साक्षी है विशेष्य। दुष्कराणि कर्माणि, सूचि पर्यावरणम, सूचि जो शब्द है वह विशेषण है, पर्यावरणम जो है वह यहाँ पर विशेष्य है। कृष्ण है, काकः में कृष्ण है जो शब्द है विशेषण है, काकः विशेष्य है। निर्मलम जलम विस्मितम आखंडलः मधुराणि वचनानि, सूचि पर्यावरणम। रेखांकित पदों को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण कीजिए। ये प्रश्न पत्र में प्रश्न नंबर 12 में पूछा जाता है और इसमें 3 प्रश्न निर्माण में से आपको केवल 2 ही करना रहता है। यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास किया है कि प्रश्न निर्माण हम जब भी करेंगे तो जो भी प्रश्न हमें बनाना है उसमें हम देखेंगे कि जो रेखांकित पद है उस पर कौन सी विभक्ति लगी हुई, उस विभक्ति के हिसाब से ही हमें प्रश्नवाचक शब्द में विभक्ति लगा करके जोड़ना है, पूरी लाइन उतारना है और अंत में हमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है, तभी हमारा प्रश्न बनेगा। जैसे यहाँ पर देखिए एक उदाहरण के लिए, शक्ति यानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचति। यहाँ पर कज्जल मलिनम जो शब्द है रेखांकित है, इसमें द्वितीय विभक्ति लगी है, इसको हमें हटाना है और प्रश्न में यहाँ पर हमें जोड़ना है कीदृशम। और पूरा वाक्य हमने उतार दिया, कुछ भी चेंज नहीं किया। कज्जल मलिनम की जगह हमने लिख दिया कीदृशम और लास्ट में हमने लगा दिया प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये हमारा प्रश्न का निर्माण हो गया। तो यहाँ पर मैंने सारे प्रश्नों को एक लाइन में नहीं लिख करके सिर्फ प्रश्नवाचक शब्द यहाँ पर लिखे हैं कि आपको उत्तरवाचक शब्द में प्रश्नवाचक शब्द कौन सा लिखना है। जैसे कि कज्जल मलिनम की जगह हम लिख देंगे कीदृशम, पूरी लाइन उतार देंगे और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। अगर लता तरु गुल्मा आता है कहीं भी तो उसको हटाकर हमें के शब्द जोड़ना है और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाना है। पतंगाह के स्थान पर के लिखना है, वैज्ञानिकाह के स्थान पर भी के लिखना है, प्रकृत्याह के स्थान पर कस्याह, प्रकृतेः का भी कस्याह, मह्यम का कस्मै, वनराज पदाय के स्थान पर कस्मै शब्द जोड़ना है, पूरी लाइन उतारना है और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। सुताई की जगह भी कस्मै लिखना है। चत्वरे का कुत्र, लोके का भी कुत्र, आकाशे का भी कुत्र, वने का भी कुत्र, पक्षिणाम का केशाम, महानगरेशु का केशु, राजसिंह का कहा, चपेटिया कया। देखिए छात्रों, बिल्कुल सेम विभक्ति आएगी। व्याघ्रम का कम, मानुषात का कस्मात, कृच्छेन का केन, सुराधिपः का कह, अन्येभ्यो का केभ्यो, धेनु नाम का कासाम, सहस्त्रादि केशु का केशु, स्वरक्षायाम का केशाम, शुंडेन का केन, प्रकृति मात्रम कम, पुत्रम कम, तस्मै कस्मै, चौरस्य कस्य, बंकिम चंद्रः कः, भार वेदनिया कया, विमूर्धिः कः, तत्वार्थस्य कस्य, विद्वांसः कः, जलदः कः, मुकुलानि कानि, तो यह कई, भूकंप कारणम किम, एतादृशी कीदृशी, ध्वंसावशेषु केशु। प्रश्न नंबर 11 में आता है कह कम प्रति कथयति, कौन किससे कहता है। पहला है जानाम्य अहम तस्य नाम धेयम, मैं उनका नाम जानता हूँ। कुशः रामम, यानी कि कुश ने राम से कहा। स व्यवधानम न चरित्र लोपाय, रामः उभौ, राम ने दोनों से कहा था, लव और कुश से। किम कुपिता एव भणति, विदूषकः कुशम, तस्या द्वे नाम्नि, लवः विदूषकम, वयस्य अपूर्वम खलु नामधेयम, रामः कुशम। नृतं वदसि चेत् काकः दशेत्, काकः पेकं,
पुत्रस्य दैन्यं दृष्ट्वा अहं रोदिमि सुरभि वासवम्। वस्तुतः वनराज भवितुं तु अहम् एव योग्यः। काकः वानरम्। अहं विशालकाय बलशाली पराक्रमी च गजः काकम्। मम सत्यप्रियता तु जनानां कृते उदाहरणस्वरूपा। काकः पिकम्। अरे अहिभुक् नृत्य अतिरिक्तं का तव विशेषता। काकः मयूरम्। गच्छ वत्स सर्वं भद्रं जायते। वासवं सुरभिम्। वीरं वीरम् आत्मश्लाघया। मयूरः बकम्। कथम् एकेकशो व्याघ्रभक्षणाय कलहं कुरुतः। बुद्धिमती पुत्रौ। भो वनराज अहं किं भयं न जायते। सिंह सर्वजन्तून्। वस्तुतः सर्वे वन्यजीवाः अन्योन्याश्रिताः। प्रकृति माता ने कहा था सभी प्राणियों से। भवान कुतः भयात् पलायितः। श्रृंगालः व्याघ्रम्। किम कुपिता एव भणति। क्या क्रोधित होकर कहती है। विदूषक ने कुछ से। भो प्राणिनः यूयं सर्वे अपि मे सन्तति। प्रकृति माता ने सभी जंतुओं से कहा। राजा तू रक्षक भवति। वानरः सिंहम्। वानर ने सिंह से कहा। तूष्णीं भवः चुप हो जा। मयूरः वानरम्। अरे अरे किम जलपसी। अरे अरे क्यों जलती हो। यदि मैं काला हूँ तो तुम कौन सी गोरी हो। काकः पिकम्। कौवे ने कोयल से कहा। रिक्त स्थान में एक प्रश्न आधे नंबर का होता है, यानी कि 4 रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करना रहता है। 2 नंबर के लिए प्रश्न आता है। वायुमंडलम के बाद यहाँ पर जो रिक्त स्थान है उसमें भृशम आएगा। जीवनम ध्रुवम अस्ति, इसके पहले अत्र आएगा। प्राकृतिक वातावरण क्षणम संचरणम अपि आएगा। पर्यावरण से संरक्षणम एवं प्रकृति आराधना सदा समय से सदुपयोग करनी है। भूकंपित समय इस रिक्त स्थान में वही लिखेंगे। यत्र तत्र दोनों जगह लिख देंगे। काकः मेध्या मेध्य भक्षकः भवति। पिकः परभृतः अपि कथ्यते। बकः अविचल स्थित प्रज्ञ इव तिष्ठति। मयूरः अहिभुक् इति नाम्ना अपि ज्ञायते। उलूकः आत्मश्लाघाहीन पदनिर्लिप्तः च आसीत्। सर्वेषां महत्त्वं विद्यते यथा समयम्। जलं विना जीवनं नास्ति। धेनूनां माता सुरभिः अस्ति। चोरस्य रिक्त स्थान में आ जाएगा पादध्वनिना। बुद्धिमती पुत्रद्वयो पिता पितुगृहं प्रति चलिता। गुणी गुणम जानाति। क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम, यहाँ पर आ जाएगा। अस्ति देवलाख्यो ग्रामः। आचारः परमो धर्मः। अवक्रता यथा चित्ते भवेत्। कत्वा प्रत्यय की इसकी पहचान है त्वा। इतना आपको याद रखना है, जितने प्रत्यय सभी की पहचान आप अच्छे से रख लें। त्वा है तो पठित्वा, चलित्वा, दृष्टवा, श्रुत्वा, क्रीडित्वा, इन सभी के पीछे देखिए छात्रों त्वा है तो आपको प्रत्यय का नाम याद रखना है कत्वा। जिनके पीछे तुम हो वहाँ पर प्रत्यय होगा तुमुन, जैसे गंतुम, पठितुम, वदितुम, दातुम, पातुम आदि। और ल्यप प्रत्यय की पहचान है छात्रों, सबसे पहले उपसर्ग भी होगा और पीछे यह होगा। जैसे आदाय में पहले आ उपसर्ग है, पीछे यह है। प्रदाय में पहले प्र उपसर्ग है, पीछे यह है। समागत्य में पहले सम उपसर्ग है, पीछे यह है। विहाय में पहले वि उपसर्ग है, पीछे यह है। जिन शब्दों के पीछे अन हो या सिर्फ ना हो, जैसे पठन, पठ प्लस अन पठन हो गया तो अन है। गच्छन गम धन अन, भवन भू प्लस अन। जिन शब्दों के अंत में अन होता है वहाँ पर क्षत्रिय प्रत्यय होगा। शानच प्रत्यय की पहचान है मान, सेवमान, वर्धमान आदि। कत प्रत्यय की पहचान है सिर्फ त, गतः, पठितः, वतितः। कत्वतु की पहचान है वान, श्रुतवान, कृतवान, पीतवान। तव्यत प्रत्यय की पहचान है तव्य, गंतव्य, पठितव्य, दातव्य। अनियर प्रत्यय की पहचान है नीय, पठनीयम, गमनीयम, हसनीयम। इसके बाद वतु प्रत्यय देखिए छात्रों, इसकी पहचान है वत या वान, धनवत, धनवान, बलवत, बलवान, वत या वान। इन्हीं प्रत्यय इसकी पहचान है इन, इन्हीं की इन, ज्ञानिन, मानिन, धनिन। तरप का तर शेष रहता है, तमप का तम, मयट का मय। ठक प्रत्यय है, इसकी पहचान है इक। सामाजिक इक है पीछे, यानी कि प्रत्यय होगा ठक प्रत्यय। ऐतिहासिक इतिहास प्लस इक पीछे इक है, यानी कि ठक प्रत्यय होगा। धार्मिक धर्म प्लस इक पीछे इक है तो ठक प्रत्यय होगा। त्व इसकी पहचान है त्व ही है। महत्व लघुत्व त्व है तो त्व प्रत्यय होगा।
जिन शब्दों के पीछे ता है, लघुता, महत्ता, बृहत्ता, दीर्घता आदि, तो तल प्रत्यय लिखेंगे। जिन शब्दों के पीछे था हो वहाँ पर थाल प्रत्यय होगा, जैसे यथा, तथा, सर्वथा आदि। जिन शब्दों के पीछे स्त्रीलिंग शब्द हों और पीछे आ की मात्रा हो, जैसे कि अजा, सुता, अश्वा, बाला, वत्सा, ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं, सभी के पीछे आ है, तो यहाँ पर होगा टाप प्रत्यय। वाच्य परिवर्तन भी परीक्षा में 2 नंबर के लिए पूछा जाता है। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो छात्रों, यहाँ पर मैं आपको सीधा इस वाच्य की पहचान समझा देता हूँ। अगर आपको विस्तार से पढ़ना है तो आप स्क्रीन पर बताए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप से संपर्क करके आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, जिस वाक्य के अंत में ति आता हो उस वहाँ पर कर्तृवाच्य होता है। जैसे रामः पठति, रामः पुस्तकम पठति, तो पीछे ति है। जिसकी कर्ता में प्रथमा विभक्ति हो, अंत में ति हो, वहाँ कर्तृवाच्य होगा। जिस वाक्य के अंत में यते हो, जैसे रामेण पठियते, रामेण पुस्तकः पठियते, पुस्तकम पठियते, यते अगर पीछे है तो कर्मवाच्य होगा। कथाक्रम संयोजन, यहाँ पर कुछ कथाक्रम संयोजन मैंने दिए हैं। इन कथाक्रम संयोजन को भी आप अच्छे से याद रख लें। इसके बाद देखिए छात्रों, यहाँ पर कथाक्रम संयोजन के पश्चात समास है। समास को भी आप आसानी से याद कर सकते हैं। जिस समास का पहला पद अव्ययी हो या उपसर्ग हो, अव्ययी भाव समास होगा। जैसे यथाशक्ति, यहाँ पर शक्ति के पहले यथा अव्ययी शब्द है। उपग्रामम, ग्राम के पहले उपसर्ग है। तो जिस समास का पहला पद उपसर्ग हो या अव्ययी हो तो अव्ययी भाव समास ही होगा। जिस समास में सप्तमी विभक्ति तक का लोप हो, द्वितीया से सप्तमी तक, तो वहाँ पर तत्पुरुष समास होगा। कर्मधारय समास, जिसका पहला पद विशेषण हो, दूसरा पद विशेष्य हो। जैसे महापुरुष, महा शब्द विशेषण है, पुरुष विशेष्य है। द्विगु समास, इसका पहला पद संख्यावाचक होगा। पंचवटी, पंचपात्रम, पंचरात्रम आदि। द्वंद्व समास, इसमें चे का लोप होता है, शब्द के ऊपर 2 मात्रा होती है। राम लक्ष्मणों, पितरो, हरिहरो आदि। बहुब्रीहि समास, तीसरा अर्थ निकलता है तो बहुब्रीहि समास या तीसरा अर्थ प्रदान हो। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, भगवान शिव, तीसरा अर्थ प्रदान है, इसलिए यहाँ पर बहुब्रीहि समास है। इसके बाद देखिए, अशुद्ध कारक वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। कुछ कारक वाक्य हैं। नमः वाला तो 100% आएगा ही आएगा, इसलिए आप इन 4-5 वाक्यों को अच्छे से याद रख लें। श्री गणेशम नमः, नमः की योग में चतुर्थी विभक्ति आती है छात्रों, तो आपको ये रट लेना है। गणेशम है तो गणेशाय करेंगे, रामम है तो रामाय कर देंगे, शिवम है तो शिवाय कर देंगे, ईश्वरम है तो ईश्वराय कर देंगे। लेकिन गुरु है तो गुरुवे करेंगे, सरस्वती है तो सरस्वती करेंगे। ये 2 शब्द भी आपको याद रखना है। नमः के बाद में जो आते हैं अधिकतर, वृक्षस्य पत्रम पतति, इसका होगा वृक्षात् पत्रम पतति। वृक्षस्य पत्राणि पतन्ति, वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। सीता रामस्य सह वनं गच्छति, रामस्य की जगह रामेण आएगा सह के योग में। विद्यालयः परितः वृक्षाः सन्ति, परितः के योग में विद्यालयम आ जाएगा, विद्यालयम परितः वृक्षाः सन्ति। अहम पुस्तकम पठति, अहम यहाँ पर उत्तम पुरुष एक वचन है, इसलिए यहाँ पर पठामी क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन आ जाएगी। त्वम मानुषात् विभेति, त्वम मध्यम पुरुष का एक वचन है, इसलिए यहाँ पर आएगा विभेषी। विद्यालयः परितः, परितः के योग में विद्यालयम आएगा। ग्रामात् अभितः नद्यः सन्ति, ग्रामम अभितः, अभितः के योग में भी द्वितीय विभक्ति आएगी। कृषकः ग्रामे गच्छति, कृषकः ग्रामम गच्छति। तो इस प्रकार से जितने भी अशुद्ध कारक वाक्य लिखे हैं उनको शुद्ध करके यहाँ पर पीछे लिखा गया है, इनको आप अच्छे से रट लें और याद कर लें। इसी प्रकार से संधि में देखिए छात्रों, 2 पदों को जोड़ना संधि कहलाता है, समस्त पद को अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। संधि 3 प्रकार की होती है, अच संधि यानी कि स्वर हिंदी में, व्यंजन यानी कि संस्कृत में हल, और विसर्ग का मतलब विसर्ग ही होता है। जिन पदों के बीच में बड़ा आ हो, बड़ी ई हो,
बड़ा ऊ हो, बड़ा री हो। जैसे विद्यालय में बीच में आ की मात्रा है, नदीस में बीच में बड़ी ई है, भानुदय में बीच में बड़े ऊ की मात्रा लगी है, मातृणम पितृणम में बड़ी री की मात्रा है। तो जिन पदों के बीच में बड़ा स्वर हो वहाँ पर दीर्घ संधि होगा। जिन पदों के ऊपर दो मात्रा हो, सदैव, ममेव, तदेव, मतेक्यम, लतेव, ममोषधि, जलोग, अत्रेव, मतलब जिन पदों के ऊपर दो मात्रा हो बीच में वहाँ पर दीर्घ संधि होगी। यण संधि की पहचान है, बीच में कटे पीटे शब्द आते हैं छात्रों, जैसे इत्यादि, उक्तवा, अत्याचार, प्रत्युपकार, स्वागत, इन सभी के बीच में कटे पीटे शब्द हैं तो यण संधि। गुण संधि की पहचान है, प्रत्येक पद के ऊपर एक ही मात्रा होगी, गणेश, महेश, रमेश, दिनेश प्लस ऋषि। ये दो चीज़ आपको याद रख लेना, ऋषि और एक मात्रा है तो गुण संधि। अयादि संधि की पहचान है, ऐ, अव, आय और आव का स्वर बीच में होता है। जैसे नयन, नय के बाद में ऐ आएगा, नायक, न के बाद आय आएगा, पवन, पे के बाद अब, प, अब, अन। ये जो ऐ, आय, अव, आव है इनको आपको याद रखना पड़ेगा। ऐसा अगर स्वर आता है शब्दों के अंत बीच में तो अयादि संधि होगी। पूर्व रूप संधि की पहचान है, बीच में एस जैसा चिन्ह होगा जिसको हम अवग्र बोलते हैं। वनेस्मिन हरेव वृक्षे अपि लोकोयम आदि। पत्र भी बहुत सरल होता है, दाहिनी और आपको अपना एड्रेस लिखना रहता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 55 सरेडी नगरम, राजगढ़ मंडला है। उसके बाद दिनांक और मित्र को लिखना है, इसलिए सबसे पहले हम लिखेंगे प्रिय मित्र, और जो भी आपका मित्र उसका नाम लिखेंगे। प्रिय मित्र महाशय, सप्रेम नमस्ते या नमस्कार है। इदं ज्ञात्वा प्रसन्नो भविष्यति यत् भगवत कृपया मम भगिन्याः विवाह मासस्य पंचमे दिनांके भविष्यति। यह जानकर आपको बहुत प्रसन्नता होगी कि मेरी बहन का विवाह महीने की 5 तारीख को है। अहम त्वं सादरम आमंत्रयामि, इसलिए मैं आपको सादरपूर्वक या विनयपूर्वक आमंत्रित कर रहा हूँ। अतः भवान सपरिवार समागत्य विवाहोत्सवे भागम गृह्णातु, इसलिए आप सपरिवार आकर विवाह का हिस्सा बने। स्वगृह सर्वेभ्य मम वंदनम निवेद्य, आपके घर के सभी बड़े लोगों का मेरा निवेदन। भवदीय मित्र सुरेश, आपका मित्र सुरेश। वैसे इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती छात्रों, इसलिए आप कम से कम एक अवकाश का प्रार्थना पत्र जरूर अच्छे से याद कर लें, इसको आप याद नहीं करें। अब देखिए प्रश्न नंबर 18 में आता है गद्यांश 3 नंबर के लिए। तो यहाँ पर जिन पाठों में से गद्यांश पूछे जाएंगे उन पाठों के नाम है बुद्धि बलवती सदा। इन पाठों के पहले पहले जो गद्यांश है, प्रथम पैराग्राफ, उन पैराग्राफों में जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उनके उत्तर आपको ढूंढने की कोशिश करना है। या फिर प्रश्न अगर आपको निर्माण करना नहीं आता है तो छात्रों आप ऐसा करिए, बुद्धि बलवती सदा इस पाठ को आप अच्छे से पढ़ लें। जर्नी तुल्य वत्सला, इस पाठ को भी आप अच्छे से रट लें। इसका कहानी का सार सहित, सार इसलिए क्योंकि इन्हीं पाठों में से कथाक्रम संयोजन भी पूछा जाता है। तो आपको 2 नंबर का कथाक्रम संयोजन और 3 नंबर का गद्यांश, इस प्रकार से ये जो पाठ है 5 नंबर के पाठ होंगे। विचित्र साक्षी, भूकंप, विभीषिका। छात्रों इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 19 में पद्यांश पूछा जाता है। पद्यांश का मतलब श्लोक। तो ये पार्ट 1 में है, पार्ट 6 में है, सुभाषितानी और अन्युक्त है पार्ट 10 में है। 3 ही पार्ट है जिसमें से, तो तीनों ही पार्टों के श्लोकों को आप अच्छे से पढ़ लें। और प्रश्न नंबर 20 में नाट्यांश आता है, यानी कि नाटक वाले पार्ट। तो ये भी 2 ही पार्ट हैं, शिशु लालनम और सौहार्दम प्रकृति शोभा। और दोनों में से भी शिशु लालनम जो पार्ट है उसमें से अधिकतर 90% उसी में से पूछे जाते हैं। होता है अपठित गद्यांश। मैंने यहाँ पर 12 अपठित गद्यांश आपके लिए लिखे हैं। एक अपठित गद्यांश 100% इसी में से आएगा। इन 12 ही अपठित गद्यांश को आप अच्छे से देख लें और इन सभी के उत्तरों को आप पढ़ कर के अच्छे से ढूंढें। वैसे यहाँ पर मैंने जो गद्यांश है उनके प्रश्नों के जो प्रश्नवाचक शब्द हैं उनको हाईलाइट किया है, और गद्यांश में से जो उत्तरवाचक शब्द हैं उनको भी हाईलाइट किया है, ताकि आप प्रश्नवाचक हाईलाइट वाले शब्द को हटाकर उत्तरवाचक शब्द को उसकी जगह लिख दें। जैसे यहाँ पे मैंने एक समझाया है, सगर कस्य वंशस्य राजा आसीत। यहाँ पर कस्य जो शब्द है वह प्रश्नवाचक है, इसको हटाकर हमें ढूंढ करके लिखना है सूर्य वंशस्य, पहला शब्द, इसको हाईलाइट मैंने किया है।
कस्य को हटा देंगे, सूर्यवंशस्य जोड़ देंगे, तो उत्तर क्या होगा? सगरः सूर्यवंशस्य राजा आसीत्। अश्वमेघ यागम कः कृतवान्, कः हटा देंगे और यहाँ पर जोड़ देंगे सगरः। अश्वमेघ यागम सगरः कृतवान्। देवेंद्र किम चिंतितवान्, देवराज इंद्र क्या सोचता है? याज्ञस्य विघ्नं कर्तुं मार्गम चिंतितवान्। कुत्र स्थापितवन्तः, घोड़े को कहाँ पर बांधा? पाताल लोके कपिल मुने पुरतः। तो हाईलाइट शब्दों को वहाँ पर आपको लिख देना है। तो यहाँ पर देखिए, इस प्रकार से मैंने 12 अपठित गद्यांशों को यहाँ पर बताया है। तो छात्रों, इन सभी अपठित गद्यांशों को आप अच्छे से पढ़ लें और देख लें। तो ये था कक्षा 10वीं संस्कृत का संपूर्ण प्रश्न बैंक एक ही वीडियो में। छात्रों, आशा करता हूँ आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। यदि आपको यह PDF चाहिए तो आप मेरे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।